अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो सुबह हो चुकी है और सुबह मैंने नमाज़ पढ़ी और थोड़ी देर बाहर बैठ गई। बड़ा ही प्यारा मौसम था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो उसके बाद जब हमज़ा को छोड़ने गया था ना हादी स्कूल, तो आज ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था हलवा पूरी खाने को, बहुत टाइम से खाई नहीं थी। तो फिर मैंने कहा था कि मेरे लिए ना ले आना, क्योंकि वो ख़ुद तो खाता नहीं है। तो फिर मेरे लिए वो लेके आया था। तो इतनी देर में हमना भी उठ गई थी। जब पेपर्स होते हैं ना तो फिर वो जल्दी उठ जाती है, लेकिन हलवा पूरी तो उसने नहीं खाई थी, उसने ब्रेड और जैम खा लिया था। तो बस बाहर ना बड़ी प्यारी हवा थी और वैसे पंखा भी हमने लगाया हुआ था। तो यहाँ बैठ के फिर हमने ना नाश्ता एंजॉय किया। फिर उसके बाद जो है डेली के जो रूटीन के काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, हम हाउसवाइफ के, जो कभी ख़त्म नहीं होते। जो मतलब कि रात जब हम सोने जाते हैं ना उस वक्त तक भी होता है कि ये काम रह गया, वो काम रह गया। तो ये सारे काम जो है ना दिन भर चलते रहते हैं। तो कल मैंने शाम को कपड़े धोए थे, तो वो फिर मैंने अभी उतार लिए हैं, क्योंकि फिर दिन में ना बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है ना, तो फिर मैं शाम को धोती हूँ। ज़्यादातर मैं शाम को ही धोती हूँ, तो फिर सुबह सुबह ना मैं उतार लेती हूँ। तो आज ये वाली जो जगह है, इसको छोटा सा लाउंज कह लें या जगह बनी हुई है जो छोटी सी, जहाँ मैंने ये सोफ़े रखे हुए हैं। तो आज मैंने कहा थोड़ा सा ना मैं इसको सेट करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फिर झाड़ू वगैरह लगा के ना तभी थोड़ा सा मैं इसको सेट करूँगी। अच्छा, मुझसे ना फ्री बिल्कुल नहीं बैठा जाता कि मतलब कि ऐसे मैं फ्री बैठी रहूँ। बस मुझे होता है कि जो काम रखा हुआ है ना मैं बस करती रहूँ। और ये होता है कि जो है ना मतलब कि मुझे ज़्यादातर ना सब लेज़ी लेज़ी और कहते हैं कि सुस्त। और जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना तब से ये मैं सुनती थी कि ये बहुत सुस्त है। अच्छा, शादी से पहले वाकई ना मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करती थी। मतलब कि होता है ना कि जैसे खाना भी खाया ना तो बस ऐसे बर्तन रख दिए कि वो भी उठा के नहीं रखने, मतलब इस तरह की थी मैं। और कोई काम मैं नहीं करती थी, मेरी सिस्टर करती थी या अम्मी करती थी। तो ये था कि बिल्कुल मुझे ना आदत नहीं थी काम करने की। तो जब मेरी शादी हुई ना तो मुझे बिल्कुल कोई काम नहीं आता था। तो फिर क्या था कि मुझे खाना पकाना भी नहीं आता था। तो शादी जब मेरी हुई थी ना तो मेरी एज काफ़ी कम थी, तो फिर मैं करती भी नहीं थी, तो मुझे नहीं आता था खाना बनाना। तो फिर ना मेरी नंदों से मैंने सीखा। उन्होंने जो है मुझे रोटी बनाना सिखाई और सालन वगैरह बनाना सिखाया ना। तो मुझे बिल्कुल जो है ना कोई काम मतलब नहीं मुझे आता था। तो फिर मैंने सीखा और शुक्र अल्लाह का कि अब मैं अच्छा बना लेती हूँ खाना भी और सारे काम भी मैं कर लेती हूँ। तो सब मुझे कहते थे ना पहले कि जब तुम्हारी शादी होगी ना तो मतलब कि तुम बिल्कुल ही तुम्हारा क्या बनेगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, ना तुम सीखती हो ना तुम करती हो कोई काम। लेकिन बस जब सर पे पड़ती है ना तो मैं कहती हूँ कि हर चीज़ आ जाती है। तो अब मुझे मतलब कि खाना पकाना भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। और वो चीज़ें भी मैं बना लेती हूँ जो मैं खाती भी नहीं थी, और वो चीज़ें मैं खा भी लेती हूँ जो मैं शादी से पहले ना बिल्कुल ही नहीं खाती थी। तो वो भी अब मैं मतलब कि खा लेती हूँ चुप करके। तो बस ये होता है। तो काम जो है ना मैं करती रहती हूँ। और कभी कभी तो मेरे हस्बैंड भी कहने लग जाते हैं कि बस कर दो, अब कुछ काम जो है ना वो कल भी कर लेना। लेकिन मेरा होता है कि नहीं, मतलब कि काम करना है ना तो बस लगे रहो और करते रहो। वैसे रेस्ट भी करना चाहिए, ये नहीं कि रेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसे हो जाता है, मैं सुस्त हो जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं ना बस काम में लगी रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि बस ये पड़ा है ये भी कर लूँ, वो काम रखा है वो भी कर लूँ। तो ऐसे ना इंसान बिज़ी भी रहता है, मतलब कि ना इंसान का दिमाग जो है ना उसमें कुछ जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव जो बातें होती हैं वो फिर नहीं आती। फ़जूल में हम जब बैठे रहते हैं ना तो फिर हम कुछ ना कुछ इधर उधर की चीज़ें सोचते रहते हैं और कुछ ना कुछ मतलब कि दिमाग में चलता रहता है। तो जब हम काम करते हैं ना, बिज़ी रहते हैं, तो फिर ये होता है कि हम बिल्कुल मतलब कि फ्रेश रहते हैं और इधर उधर की जो नेगेटिव बातें होती हैं वो हमारे माइंड में नहीं आती और हमारा काम भी हो जाता है और मतलब कि घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो और वैसे भी बैठे रहे ना तो फिर काम जो है ना सोचते रहें कि काम करना है, ये भी काम रखा है वो भी काम रखा है ना, तो फिर एकदम जब हम उठते हैं ना तो फिर कोई भी काम हमसे सही नहीं होता। तो अगर हम साथ साथ करते रहें काम, और काम को जो है ना मतलब कि साथ के साथ ही हर चीज़ करते रहें, तो फिर ये होता है कि ज़्यादा काम का जो है ना बोझ हम पे नहीं पड़ता। और फिर हम जो है ना बड़ी मतलब कि हमें सुस्त भी नहीं होते और फ्रेश हम रहते हैं और काम जो है ना बड़े अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं। तो अगर हम सारे काम जो है ना वो इकट्ठे कर लेते हैं और एक बस बैठ के सोचते रहते हैं या एकदम उठते हैं कि बस एक दफ़ा ही उठेंगे और सारा कर लेंगे, तो फिर ना वो वाली चीज़ नहीं होती कि हम जल्दी जल्दी कर तो रहे होते हैं लेकिन फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं।
پھر کوئی چیز مانگتا ہے تو اس سے لڑنے لگ جاتے ہیں، یا کوئی کھانا مانگتا ہے کیونکہ ہم پہلے ہی ہمیں دیر ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم بہت زیادہ نا مطلب کہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر ساتھ کے ساتھ کام کرتے رہے تو پھر یہ والی چیزیں نہیں ہوتی اور ہم پریشانی سے بھی جو ہے نا بچ جاتے ہیں۔ تو آج صبح صبح نا میرے ابو کی کال آئی تھی کہ ہمیں نا دال بنا کے دینا، تو میں نے آپ سے شیئر کیا ہوا ہے کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ کھانا بناتا ہے، تو آج اس نے کہیں جانا تھا، تو پھر میں نے ان کے لیے دال بنائی کیونکہ میرے ابو کو دال بہت زیادہ پسند ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تڑکے والی نا دال بنا دینا، تو بس اس لیے نا پھر میں نے ٹائم سے رکھ دی تھی دال۔ اور ابھی حمزہ اسکول سے آیا تھا کیونکہ آج کل گرمی کی وجہ سے نا بچوں کو جلدی چھٹی ہو جاتی ہے، تو پھر میں نے اس کے لیے نا بادام کا شربت بنایا، اس کو دیا، کیونکہ باہر سے جب آتے ہیں نا تو پھر دل کر رہا ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈی سی کوئی چیز مل جائے، تو بس پھر یہاں پہ نا میں نے اس کے لیے بادام کا جو ہے نا شربت بنا دیا تھا۔ تو بس میرے ابھی کام ہو چکے تھے، دال بھی بن گئی تھی، تو میرا بھائی بھی ابھی تھوڑی دیر بعد آ گیا تھا، تو اس کو پھر میں نے کھانا دے دیا تھا، وہ بھی لے گیا تھا، سیلیڈ بھی میں نے بنا دیا تھا ساتھ۔ اور ابھی جو ہے نا پھر میں کھانا کھاؤں گی کیونکہ آج کام کر کے نا اتنی زیادہ میں ابھی تھک گئی تھی نا، اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔